जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र, और ताप्ती नदी के बाद हम देखेंगे माही नदी का अफवाह तंत्र। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम दोस्तों जो है गंगा नदी का अफवाह तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद में नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उसमें आ जाएगा ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र। ताप्ती नदी का ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे हम आज, और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे माही नदी का अफवाह तंत्र। माही नदी का अफवाह तंत्र। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र, और ताप्ती नदी के बाद में आ जाएगा दोस्तों माही नदी का अफवाह तंत्र। दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश को जो है कुल 5 अफवाह तंत्रों में बांटा गया है, जब हमारे पूरे 5 अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद हम एक ही मानचित्र में पूरी नदियों को दर्शाएंगे। तो जितने भी हमने अफवाह तंत्र पढ़े हैं, जितनी भी नदियां पढ़ी है, हम उसको एक मानचित्र में पूरा दर्शा के बताया जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र, और ताप्ती के बाद आ जाएगा माही नदी का अफवाह तंत्र। तो ताप्ती नदी की हम बात करेंगे कि ताप्ती नदी को सबसे पहले हम मानचित्र पर देख लेते हैं कि मानचित्र में किस प्रकार से बहती है और कितने राज्यों से होकर जाती है। तो ताप्ती नदी की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो है 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, उसके बाद जाती है दोस्तों ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद जाएगी दोस्तों ये कहाँ पर, गुजरात में, और उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों जो है ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र देखेंगे। सबसे पहले इसकी मानचित्र में स्थिति देख लेते हैं दोस्तों कि मानचित्र में किस प्रकार से है। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का जो है मानचित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से बैतूल जिला आ जाएगा, एक जो है मध्य प्रदेश का है बैतूल जिला। मध्य प्रदेश के कौन से बैतूल जिले से निकलते हुए दोस्तों बुरहानपुर आ जाएगा, बुरहानपुर और नेपानगर होते हुए दोस्तों इस प्रकार से जो है ये चले जाएगी कहाँ पर, महाराष्ट्र में चले जाएगी। और महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों अगर बात की जाए इसकी आगे, महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों ये बहती है गुजरात में, और गुजरात के बाद में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से याद रखना है। इसका अफवाह क्षेत्र है कुल कितने प्रकार से दोस्तों, 3 प्रकार से। अफवाह जो क्षेत्र है इसके 3 राज्यों में है, पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की दूसरी नदी आ रही है जो कि कहाँ से, पूर्व से लेके पश्चिम में बहती है। सबसे पहले हमने नर्मदा नदी की बात की थी, तो जो नर्मदा नदी है वो भी कहाँ से, पूर्व से निकलकर पश्चिम दिशा में बह रही है, और जो ताप्ती नदी भी है पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बह रही है। दोस्तों जो इसके ऊपर आ जाएगी, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, ये सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा सतपुड़ा के बाद में जो नीचे महाराष्ट्र में दोस्तों इसमें अजंता पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी आ जाएगी। दोस्तों हमने इसके पहले विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी, हम इसकी बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे ताप्ती नदी और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट और जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी का इस प्रकार से मानचित्र हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता बन रही है, किस प्रकार से क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों हमें नदियों के पढ़ने के लिए हमें कुल 6 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों हम जितनी भी नदियों की चर्चा कर रहे हैं कुल 6 पॉइंट के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले किसी भी नदी का उपनाम पता होना चाहिए। उपनाम के बाद में इसका जो उद्गम, उद्गम के बाद में समाप्त कहाँ पे हो रही है, अवसान, इसका अफवाह क्षेत्र, सहायक नदियां एवं अन्य तथ्य की चर्चा करते हैं। तो ताप्ती नदी को भी दोस्तों इसी प्रकार से देखेंगे। तो जो ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी में सबसे पहला जो आ जाएगा, हमें सबसे पहला पहला याद रखना है ताप्ती नदी में, इसका याद रखेंगे हम क्या, उपनाम याद रखना है। तो इसका उपनाम क्या क्या है इसकी बात करेंगे। तो जो ताप्ती नदी का दोस्तों उपनाम है, इसकी अगर बात की जाए तो इसको पहला जो है तापी भी कहा जाता है दोस्तों। तापी के बाद में इसका आ जाएगा मूल तापी भी है, मूल तापी। और मूल तापी के बाद में दोस्तों और एक नाम याद रख सकते हैं आप, सूर्यपुत्री, सूर्य की पुत्री, सूर्यपुत्री। तो दोस्तों ये 3 नाम हमें जो है ताप्ती नदी के 3 नाम याद रखना है। तो सबसे पहले तापी, मूल तापी और सूर्यपुत्री आ जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों उपनाम के बाद में अगला जो पॉइंट है हमें याद रखना है, अगला पॉइंट हमारा रहेगा उपनाम के बाद में इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है, अगर उद्गम आपसे पहाड़ी पूछा जाता है दोस्तों तो ये सतपुड़ा श्रेणी है, जो सतपुड़ा की जो पहाड़ी गई है उसी का हिस्सा है। अगर सतपुड़ा श्रेणी में भी अगर बात करें दोस्तों तो कालीसिंध पहाड़ी आ जाएगा। अगर आपसे पहाड़ी पूछा तो कालीसिंध पहाड़ी कौन सी श्रेणी का भाग है, कालीसिंध, तो ये सतपुड़ा श्रेणी का है। सतपुड़ा श्रेणी का जो है, सतपुड़ा श्रृंखला है उसी का जो है एक भाग है कालीसिंध।
कालीसिंध के बाद आपसे अगर पूछा जाए तो मुल्ताई से निकलती है दोस्तों। तहसील की अगर बात की जाए तो मुल्ताई आ जाएगी, और मुल्ताई, और आपसे अगर जिला पूछा जाए तो बैतूल जिला याद रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अगर प्रश्न कहीं से भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा जाएगी कौन से पहाड़ी से कालीसिंध अगर ऑप्शन में है तो कालीसिंध, सतपुड़ा है तो सतपुड़ा आ जाएगा। अगर आपसे तहसील या कोई वहां का जो शहर पूछा जाए तो मुल्ताई आ जाएगी, मुल्ताई के बाद में बैतूल आ जाएगा। तो इसका उद्गम, अब उद्गम के बाद में हमें दोस्तों इसका अगला पॉइंट याद रखना है अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है दोस्तों, समाप्ति कहाँ पर हो रही है। तो समाप्ति की अगर चर्चा की जाए तो समाप्ति दोस्तों ये कहाँ पर होती है, तो याद रखना है दोस्तों। अगर राज्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गुजरात, और कहां पर, खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। तो आपसे यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले तो खंबात की खाड़ी याद रखेंगे दोस्तों। कहां पर गिर रही है, तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी के बाद में कहां पर, ये कौन से सागर में है, तो अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर के बाद आपसे राज्य पूछ सकते हैं तो गुजरात आ जाएगा। तो दोस्तों इससे इतना अवसान में इतना याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल ताप्ती कौन सी नदी का नाम है, तो ताप्ती नदी का है। कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है। इसका अवसान कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर और गुजरात में है दोस्तों। ये जो है इसकी जो दिशा है किस प्रकार से, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब अवसान के बाद में इसका अपुहा क्षेत्र याद रख लेते हैं दोस्तों हम। अपुहा क्षेत्र, अपुहा क्षेत्र की अगर चर्चा की जाए तो इसका अपुहा क्षेत्र के, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश याद रखना है। मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों हमें महाराष्ट्र याद रखना है। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है गुजरात याद रखना है। तो 3 राज्य के नाम याद रखना है गुजरात। अब इसके बाद अपोहा क्षेत्र 3 राज्यों में होकर बहती है। इसके बाद में दोस्तों आगे अगला याद रखना है, इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों, सहायक नदियों में दोस्तों हमें याद रखना है, सहायक नदी में एक महत्वपूर्ण नदी है इसके दोस्तों, पूर्णा नदी। तो एक इसकी मुख्य सहायक नदी में इसका जो नाम आ जाता है पूर्णा नदी। और उसके बाद दूसरे अमोरा नदी है, अमोरा नदी। अमोरा के बाद गोपत नदी भी आ जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी नदियां मिलती है। तो मुख्य रूप से हमें एक नदी याद रखना है, वो है पूर्णा नदी। अब इसके बाद सहायक नदी के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों अन्य तथ्य की। तो अन्य तथ्य के इसके कौन कौन सा फैक्टर बनते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। अन्य तथ्य में दोस्तों हम इसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई के बाद में हम बात करेंगे, अन्य तथ्य में हम इसकी लंबाई देखेंगे। लंबाई के बाद में इस पर कोई अगर बांध है, बांध के बाद में अगर कोई जलप्रपात है तो उसकी बात करेंगे। और उसके बाद इसमें देखेंगे इसके तट पर स्थित शहर की बात करेंगे। तो दोस्तों इसको इतना मिटा देते हैं, इसके बाद आगे लिखेंगे हम दोस्तों अन्य तथ्य में। तो आगे हम बात कर लेते हैं अन्य तथ्य की। तो अन्य तथ्य में हमें सबसे पहले इसकी लंबाई याद रखना है दोस्तों। तो लंबाई देख लेते हैं इसकी कितनी है लंबाई। सबसे पहले अन्य तथ्य में अगर देखा जाए तो अन्य तथ्य में याद रखना है हमें लंबाई याद रखेंगे, लंबाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई आ जाएगी दोस्तों इसकी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 724 किलोमीटर दोस्तों। और किसी अगर दोस्तों सभी बुकों में इसकी जो कुछ लंबाई है अलग अलग दी गई है दोस्तों, 724 है। और कोई कोई बुकों में दोस्तों जो है 725 किलोमीटर में बताया गया है। तो हमें दोस्तों 724 के मुख्य याद रखना है। बहुत सी बुकों का जो डाटा है दोस्तों उसमें 724 याद रखना है, ये 724। और उसके बाद लंबाई के बाद में इसमें अगली जो याद रखना है, इस पर बांध अगर कोई है तो बांध याद रखना है, बांध। दोस्तों बांध का टॉपिक हम अलग से भी कंप्लीट करेंगे, अभी यहाँ पर आ रहा है बांध, तो बांध लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है इस पे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ताप्ती नदी की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले बांध में आ जाएगा एक तो काकरापारा परियोजना याद रखना है, काकरापारा, काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना के बाद अगली जो परियोजना याद रखना है दोस्तों उकाई परियोजना। ये 2 परियोजना याद रखना है, उकाई परियोजना, उकाई बांध या उकाई परियोजना। तो इस प्रकार से ये 2 मुख्य परियोजना याद रखना है। अब बांध के बाद में आगे हम देखेंगे इस पे जलप्रपात। दोस्तों इस पे कोई भी महत्वपूर्ण जलप्रपात नहीं है। तो जलप्रपात के बाद में इस पर स्थित जो इस नदी के तट पर स्थित शहर अगर देखा जाए तो शहर में दोस्तों सबसे पहले याद रखना है मुल्ताई याद रखना है, मुल्ताई। मुल्ताई के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है बैतूल। दोस्तों बैतूल के लगभग 10 किलोमीटर दूर से होकर बहती है, बैतूल से। अगर ऑप्शन में दोस्तों ये पूछा जाए कि बैतूल नदी के तट पर कौन सा शहर, अगर ऑप्शन में बैतूल रहे और मुल्ताई ना दिया हो, अगर बैतूल दिया है तो बैतूल ही ठीक होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से बैतूल भी आ जाएगा। बैतूल के बाद हमें दोस्तों याद रखना है एक तो बुरहानपुर याद रखना है, बुरहानपुर। बुरहानपुर का ही एक शहर है दोस्तों, नेपानगर याद रखना है, नेपानगर। नेपानगर के बाद में हम याद रखने वाले हैं दोस्तों गुजरात का एक शहर का नाम याद रखना है सूरत।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरत कौन सी नदी के तट पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सूरत की अगर बात करें तो सूरत कौन सी नदी के तट पर है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे, तट पर स्थित शहर भी होगा दोस्तों, और अन्य फैक्टर देख लेते हैं इसके। तो दोस्तों इसमें ये दो पहाड़ियों के मध्य बहती है, मैंने बताया था कौन कौन सी, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा के बाद में सतपुड़ा व अजंता के मध्य बहती है। दो फैक्टर ये भी, एक फैक्टर ये भी याद रखना है कि सतपुड़ा व अजंता ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, अजंता पहाड़ी के मध्य बहती है, अजंता पहाड़ी के मध्य बहती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी जो दिशा है किस प्रकार से है, ये जो पूर्व से लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों अगली विशेषता याद रखना है इसमें, यह भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब ताप्ती नदी के बाद में आगे हम और देख लेते हैं इसकी और क्या विशेषता बन रही है। भ्रंश घाटी के बाद में दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एस्चुरी व ज्वार नद का निर्माण करती है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ज्वार नद या एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखना है डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, तो ये आ जाएगा ज्वार नद का निर्माण करती है, ज्वार नद भी बोलते हैं इसको, नदी मुख भी बोलते हैं दोस्तों, नदी मुख के बाद अगर देखा जाए तो एस्चुरी भी बोलते हैं। तीन नाम याद रखने हैं, तीनों चीज एक ही चीज है। तो ज्वार नद, नदी मुख और एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों जो ज्वार नद की अगर बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज्वार नद क्या होता है, जब नदियां बहते हुए आती है दोस्तों और अपने मुहानों पर सीधे समुद्र में मिल जाती है, इस प्रकार से जो आकृति बनाते हुए दोस्तों ये कहाँ पर, सीधे समुद्र में मिल जाएगी। और डेल्टा क्या होता है, दलदली भाग होता है दोस्तों, डेल्टा जो है दलदली भाग होता है, तो ये याद रखना है। अब ज्वार नद हो जाएगा, नदी मुख हो जाएगा और एस्चुरी का निर्माण करती है। अब इसमें दोस्तों एक याद रखना है, गुजरात में इसमें जो है एक बंदरगाह स्थित है, स्वाली बंदरगाह इसके तट पर स्थित है, ये भी याद रखना है, स्वाली बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह गुजरात में है। ये कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों, तो ये आ जाएगा अपना ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद दोस्तों हमने ज्वार नद और नदी मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, स्वाली या बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह दोस्तों गुजरात में है, स्वाली बंदरगाह गुजरात में, और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने ताप्ती नदी की विशेषताओं की बात की। अब दोस्तों आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो माही नदी की बात करेंगे। अब दोस्तों हम ताप्ती नदी से बनने वाले कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आएगा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी की दिशा किस प्रकार से है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ये कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में बहती है, तो ये आ जाएगी ऊपर की ओर है इसके सतपुड़ा, और नीचे की ओर है दोस्तों अजंता। कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आ जाएगी। इसका दोस्तों अवशान कहाँ पर है, तो कहाँ पर आ जाएगा, खंबात की खाड़ी में। अगर आपसे सागर पूछा जाए तो अरब सागर आ जाएगा, राज्य पूछा जाए तो गुजरात आ जाएगा। दोस्तों ये ज्वार नद का निर्माण करती है और स्वाली बंदरगाह इसके तट पर स्थित है। इसमें मुख्य इंपोर्टेंट रूप से 2 परियोजना स्थित है, जिसमें आ जाएगा काकरापारा और उकाई परियोजना, ये भी याद रखना है। अब हम आगे बात करेंगे ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र हो गया दोस्तों, इसको मानचित्र पर भी हम दर्शा चुके हैं। अब इसके बाद बात करने वाले दोस्तों हम माही नदी की बात करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं माही नदी की बात, माही नदी, और इसकी सहायक जो है, जो सहायक नदी में मुख्य रूप से आ जाएगी पूर्णा नदी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों माही नदी की। तो माही नदी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों। माही नदी का अपवाह तंत्र देख रहे हैं, माही नदी का अपवाह तंत्र, माही नदी का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों हम बात करेंगे माही नदी का अपवाह तंत्र। माही नदी का अपवाह तंत्र, सबसे पहले इसकी मानचित्र में स्थिति देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से माही नदी की प्रवाहित होती है, मानचित्र में हम देखेंगे। तो मानचित्र में देखने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले दोस्तों हम भारत के मानचित्र, और भारत के ही मानचित्र में हम मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाकर देखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कौन सा ये आ जाएगा, इस प्रकार से हमारा जो है भारत का मानचित्र है। अब भारत के बाद में हम दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में देखा जाए दोस्तों तो ये यहाँ से निकल रही है माही नदी, कहाँ से, माही नदी जो है इसके मध्य प्रदेश के दोस्तों जो पश्चिम में एक जिला स्थित है, कौन सा, धार।
धार से निकलते हुए दोस्तों धार के बाद में ये जा रही है झाबुआ, झाबुआ के बाद में रतलाम जाएगी और रतलाम के बाद में दोस्तों ये कहाँ पर चले जाएगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में दोस्तों ये दोस्तों जो है एक शहर है डोंगरपुर, डोंगरपुर से होते हुए दोस्तों ये नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर गुजरात में आ जाएगी और गुजरात के बाद में दोस्तों ये भी कहाँ पर गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है गुजरात में। तो इस प्रकार से दोस्तों, और ये इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा दोस्तों जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा को क्या करती है दोस्तों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एकमात्र नदी है दोस्तों जो है ये क्या है, कर्क रेखा को, ये मध्य प्रदेश की बोलो चाहे भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आ जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। अब हम इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कौन कौन। इस प्रकार से दोस्तों इसकी स्थिति रहेगी। अब हम मानचित्र पे देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से मानचित्र पे हम इनकी स्थिति को समझते हैं कि किस प्रकार से बहती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक जो है सिंपल सा एक बनाते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा अपना जो ये है धार समझ लेते हैं, धार। धार के बाद में दोस्तों ये कहाँ पर जा रही है, झाबुआ आ जाएगा। झाबुआ के बाद में ये जाएगी दोस्तों रतलाम, और रतलाम के बाद में दोस्तों जो है रतलाम, और रतलाम के बाद में ये कहाँ पर, यहाँ से अपना मध्य प्रदेश खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों ये ऊपर जाएगी कहाँ पे, राजस्थान में जा रही है। यहाँ से जो है ये राजस्थान में प्रवेश कर लेगी। राजस्थान में जाने के बाद में दोस्तों ये नीचे आ जाएगी, तो उल्टा यू बनाती है दोस्तों, इसकी जो आकृति है उल्टा यू आकार की बनती है। और यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए इसमें तो एक नदी आकर मिलती है राजस्थान से ही, जाखम नदी, ये भी याद रखना है। जाखम नदी के बाद में एक नदी यहाँ पर बनती है दोस्तों, सोम नदी। ये जो 2 नदी है दोस्तों, जाखम नदी और सोम नदी, और यहाँ पर जब मिलती है दोस्तों तो ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन सा संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और अगर वहां की जगह का नाम पूछा जाए तो बेनेश्वर आ जाएगा। बेनेश्वर धाम भी बोलते हैं इसकी जगह को, बेनेश्वर धाम, जो कहाँ पर है, डोंगरपुर, डोंगरपुर में, डोंगरपुर में स्थित है। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बेनेश्वर धाम, डोंगरपुर। अब उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये गुजरात में जाती है, और गुजरात में इसमें एक दोस्तों एक डैम बना हुआ है जिसको बोलते हैं कडाना डैम। ये भी याद रखना है, कडाना डैम जो कौन सी नदी पर है, माही नदी पे है कडाना डैम। कडाना डैम के बाद में यहाँ पर एक धार में स्थित है दोस्तों, इसमें माही बजाज, माही परियोजना स्थित है, माही परियोजना यहाँ पर आ जाएगी एक माही परियोजना। और यहाँ पर जो है राजस्थान में इस पर माही बजाज सागर परियोजना भी स्थित है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। तो ये निकल कहाँ से, ये दोस्तों धार आ जाएगा। धार में भी एक जगह अगर देखा जाए तो मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी स्थिति आ जाएगी। तो ये स्थिति याद रखना है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं बनती है। सबसे पहले हमें याद रखना है इसका उद्गम, सबसे पहले इसका उपनाम याद रखना है दोस्तों। किसी भी नदी को हम दोस्तों पढ़ने के पहले हमें 6 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले उपनाम याद रखेंगे, तो उपनाम इसका आ जाएगा, उपनाम इसका आ जाएगा दोस्तों, इसको पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी पुत्री। तो एक ही इसका उपनाम याद रखना है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लेते हैं। उपनाम के बाद में अगला जो आ जाएगा इसका उद्गम याद रखना है, उद्गम। उद्गम में अगर देखा जाए तो उद्गम की अगर बात करें तो कहाँ से हो रही है दोस्तों, धार झील की अगर देखा जाए तो मेहद झील। तो यहाँ पे आ जाएगा मेहद, मेहद झील आ जाएगी। और मेहद झील के बाद धार आ जाएगा, मेहद झील। और मेहद झील में आ जाएगा अगर तहसील पूछा जाए दोस्तों तो सरदारपुरा तहसील। सरदारपुरा तहसील के बाद में आगे देखा जाए तो जिला जो है धार आ जाएगा। तो ये भी याद रख सकते हो। अब मेहद झील जो कि कहाँ पर है, सरदारपुरा तहसील में, और जिला आ जाएगा धार। अब इसके बाद इसका उद्गम के बाद में अवसान कहाँ पर हो रहा है, तो इसका जो अवसान है ये हो रहा है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी के बाद में अरब सागर, अरब सागर के बाद में आ जाएगा गुजरात, आ जाएगा गुजरात। तो अरब सागर और गुजरात हो जाएगा। ये हो गया अपना अवसान। अवसान के बाद में दोस्तों अगला जो याद रखना है हमें, अपवाह क्षेत्र। तो इसका अपवाह क्षेत्र भी दोस्तों याद रखना है हमें। 3 राज्य, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में अगला जो अपवाह क्षेत्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान आ जाएगा। और राजस्थान के बाद में दोस्तों ये कहाँ पर आ जाएगी, गुजरात में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 जिलों से निकल रही है, धार, झाबुआ और रतलाम।
झाबुआ और रतलाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी स्थिति याद रखना है। अपोहा क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, धार आ जाएगा और रतलाम आ जाएगा, फिर राजस्थान, गुजरात। दोस्तों हम यहाँ जितने भी हम नदियां की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसमें मुख्य 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 पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से एकदम सटीक जानकारी है दोस्तों ये। और दोस्तों इसके बाहर से क्वेश्चन बनने की बहुत ही कम संभावना है। जितना दोस्तों बताया जा रहा है उसी से क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा अपोहा क्षेत्र। इसके बाद में अपोहा क्षेत्र के बाद में दोस्तों आ जाएगा सहायक नदियां आ जाएगा, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां की अगर बात करें तो सहायक नदियां में दोस्तों सोम और जाखम याद रखना है। सोम व जाखम दो मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों। जो कहाँ पर है, राजस्थान में बहती है। तो सोम व जाखम ये त्रिवेणी संगम आ जाएगा, बेनेश्वर धाम है और डोंगरपुर है दोस्तों, डोंगरपुर। और इसमें यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। यहाँ जो एक मेला लगता है उसे आदिवासी का कुंभ का मेला कहते हैं, आदिवासी का कुंभ का मेला। तो ये आ जाएगा। अब सहायक नदियों के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अन्य तथ्य कौन कौन से है, इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, अन्य तथ्य की अगर चर्चा की जाए तो अन्य तथ्य में क्या क्या आ जाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अन्य तथ्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो अन्य तथ्य में क्या आ जाएगा, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में हम बात करेंगे अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में हम देख लेते हैं तो सबसे पहला हमें पॉइंट याद रखना है दोस्तों अन्य तथ्य में इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई दोस्तों ऐसा देखा जाए तो लगभग 580 किलोमीटर है, पर लगभग याद रखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो बस लंबाई की याद रखने की जरूरत नहीं है। लंबाई के बाद में हम देखेंगे इसकी, जब लंबाई देखने के बाद में हमें इस पर बांध देखना है। तो बांध कौन कौन से बन रहे हैं, तो एक दो बांध के नाम याद रखना है दोस्तों। एक तो माही परियोजना, माही परियोजना आ जाएगी जो कि धार में है। माही परियोजना के बाद में दोस्तों एक डैम याद रखना है, कडाना डैम, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कडाना डैम जो है कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। तो ये हो जाएगा। बांध के बाद में दोस्तों जलप्रपात, कोई महत्वपूर्ण जलप्रपात नहीं है। उसके बाद बांध के बाद में हमें इंपोर्टेंट के तौर पे इसके तट पर स्थित शहर अगर देखा जाए तो तट पर स्थित शहर, तट पर स्थित शहर में कौन कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले धार का एक याद रखना है, कुक्षी, धार की जो है कुक्षी तहसील याद रखना है। और उसके बाद में याद रखना है दोस्तों, हाँ बस धार का एक कुक्षी शहर याद रखना है आपको, अब तट पर स्थित शहर में। उसके बाद अगला जो याद रखना है कुक्षी शहर। कुक्षी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो आ जाएगा माही नदी। अब एक महत्वपूर्ण विशेषता बन रही है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो यह जो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, 2 बार काटने वाली, जो 2 बार काटती है। तो ये हो जाएगा, कर्क रेखा को कितने बार, 2 बार काटती है दोस्तों। मैं यहाँ पर और बात कर लेता हूँ अपनी जो पूरे जो पृथ्वी है उस पर दोस्तों 3 मुख्य रूप से रेखा आ जाएगी। तो 3 मुख्य रेखा में एक जो अपनी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर आ जाएगी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, और नीचे जो है दोस्तों ये है मकर रेखा। तो ये 3 रेखा ये 0 डिग्री पे है दोस्तों। ये 23 सही 1/2 है, ये भी 23 सही 1/2 पर है। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, वो आ जाएगी अपनी माही नदी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों ये आ जाएगी कांगो नदी, कोंगो नदी। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में बहती है दोस्तों। यहाँ पर एक नदी आ जाएगी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो आ जाएगी, ये भी अफ्रीका में ही बहती है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो। ये भी याद रखना है दोस्तों, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो। तो ये 3 नदियों के नाम दोस्तों याद होना चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और उसके बाद जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कोंगो नदी, और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। तो ये 2 नदी जो है अफ्रीका में स्थित है, और ये माही नदी अपने भारत में स्थित है। भारत में ही, मध्य प्रदेश में अगर महाद्वीप पूछा जाए तो भारत कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है, एशिया महाद्वीप में है। तो ये आ जाएगा। तो ये इसके मुख्य तथ्य में हमने ये देख लिया। अब हम आगे और देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमने देखा था कि आप यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, जो इसका एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदी, जाखम नदी, जाखम, और आ जाएगा दोस्तों जाखम नदी के बाद आ जाएगा कौन सी, सोम नदी, जाखम और सोम नदी, और प्लस जो आ जाएगा दोस्तों माही नदी मिलकर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। और त्रिवेणी संगम में क्या हो जाएगा, त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर जो है आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है, आदिवासी का कुंभ का मेला,
तो ये भी याद रखना है। आदिवासी का कुंभ का मेला कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो माही नदी के तट पर लगता है। तो इस प्रकार से जो है हमें इसे दोस्तों इसकी विशेषताओं को याद रखना है। तो दोस्तों हमने आज जो हमने देखा है, इसमें देखा है कौन कौन सी नदी, हमने ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र देखा और उसके बाद में हमने माही नदी के अपवाह तंत्र की बात करी। दोस्तों आगे हमारा जो एक अपवाह तंत्र बचा हुआ है वो वेनगंगा नदी का अपवाह तंत्र, तो हम उसको देखेंगे दोस्तों कल की क्लास में देखेंगे। आज जो हमने देखा है दोस्तों वो क्या देखा है, माही नदी और ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों अगर आपको इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टडी पुराण के नाम से है। स्टडी जो हमारा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप अगर देखा जाए, अगर आपको सभी के नोट्स और आपको लगातार टेस्ट देना है दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट और लगातार दोस्तों जो है पीडीएफ, अगर नोट्स के पीडीएफ चाहिए और टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्टडी पुराण के नाम से टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा बना है, स्टडी पुराण के नाम से बना हुआ है, जिस पर क्या होता है दोस्तों डेली जो है डेली अगर देखा जाए तो इस पर क्या होता है, डेली जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट डेली जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, और टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद में दोस्तों जो भी नोट्स है उसका पीडीएफ भी है जो हम टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। तो अगर इसको ज्वाइन कर ले, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।